कभी कभी ना बहुत तरस आता है तुम पे। तुम सिर्फ हुक्म चला सकती हो, मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं ये सब नहीं चाहता था। तुम यही सब चाहते थे। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ बेवफा हो बख्तियार, और आज मुझे पता चल गया कि तुम बदकिरदार भी हो। तुम्हारे साथ मोहब्बत का तस्वुर करना भी गाली है मेरे लिए। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हें फेंक निकाला। जहारा में बाबा, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या तुम वाकई इतने बुज़दिल हो? जी हूं मैं बुज़दिल। अगर बुज़दिल बनने से मेरे अपनों की जानें महफूज रहती हैं तो मैं बुज़दिल ही ठीक हूं। जिसकी मौत के डर से तुम भाग खड़े हुए हो, आकर देखो कैसे दिल मजबूत किए बैठी है। इन मुश्किल हालात में भी जहारा ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। तुम कैसे मर्द हो? ऐसा मर्द जिसे दर्द होता है, दुख होता है इस घुटे हुए सिस्टम को देखकर, सब नाइंसाफियां देखकर। इतना दुख और दर्द होता है तो फिर आओ, आकर बदलो ये सब। शाहजेब गद्दी पर कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर रहा है। जरा सोचो, अगर वो गद्दी पर बैठ गया तो जहारा की क्या हैसियत रह जाएगी? हाँ, क्या वो जहारा को वो इज्जत दे पाएगा जो तुम दे सकते हो? ये सब मैं नहीं जानता बाबा। सिर्फ इतना जानता हूं कि शाहजेब मुझसे बेहतर गद्दी नशीन साबित होगा। वैसे भी अब मेरा पीना पुराना मुमकिन नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मैं यहां पे शादी कर रहा हूं। क्या? जी। वहां जाते इतना कुछ शुरू हो गया कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। मगर किससे? वो मैं आपको भी नहीं बता सकता। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जुबान दे चुका हूं। जुबान? मगर किससे? तुम आओगे तो इस बारे में बात होगी। गुलनार। जी हजूर। तुमने कल रात को कुछ देखा तो नहीं? नहीं हजूर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सोच रही हूँ तुम्हें पीरापुर वापस भेज दूं। क्यों हजूर, मुझसे कोई गलती हो गई? क्या बात है गुलनार? मैं जब भी पीरापुर का नाम लेती हूँ तुम घबरा जाती हो। नहीं हजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। जब भी वहां जाने की बात की जाए या वहां से आने की बात की जाए तुम घबरा जाती हो। क्यों? मैंने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की कसम खाई, आपके बिना वहां नहीं जाऊंगी। सिर्फ यही बात है या कुछ और भी? और कुछ नहीं। देखो गुलनार, जिस तरह तुमने सारी उम्र मेरी खिदमत करने की कसम खाई हुई है, उसी तरह कुछ जिम्मेदारियां मेरे पर भी आए थे। अगर कभी भी तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो मुझसे कह सकती हो। हजूर, हो मुराद।
क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोच रहा हूँ कुछ अरसे के लिए शहर चला जाऊँ, चेकअप भी हो जाएगा। खलीफाओं की पंचायत से पहले ये कैसे मुमकिन है? इस दौरान आपका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं, बस समझ नहीं आता कि अपनी तबीयत को देखूं या ये सारे इंतज़ाम को। यही सोचकर शामिर तो आ रहा है ना? कहीं उसने तो आने से मना नहीं कर दिया? ये तुमसे किसने कह दिया? क्या ये सच है? खलीफा नवाज ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरह के ख्यालात को अपने जहन में जगह मत देना, समझे आप? मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ। मैं ना सिर्फ अपनी बेटी दे रहा हूँ बल्कि अपनी पगड़ी भी आपके हवाले कर रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ क्या आप मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे? बख्तियार, बख्तियार प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे आज बहुत सारे काम है। मेरी आईजी से मीटिंग है, फिर उसके बाद मेरी इजहार साहब से मीटिंग है, देन आई वांट टू स्टॉप एट द फार्मेसी, देन आई वांट टू पिक अप माय ड्राई क्लीनिंग। बख्तियार, आर यू लिसनिंग टू मी? वेयर आर यू? क्या सोच रहे हो? बख्तियार, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? क्यों इतने परेशान रहते हो आजकल? कुछ नहीं चल रहा मॉम। यार राइट, झूठ पे झूठ। Why don't you confide in me? क्यों छुपा रहे हो मुझसे? ये उस लड़की की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। Don't hide it from me बख्तियार, मैं सब जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती आप मॉम। तो बताओ ना मुझे, ताकि मैं जान जाऊं, so I can help you, ताकि क्या क्या मॉम? आखिर दूसरों की जिंदगी पे कब कब्जा करना छोड़ेंगी? बख्तियार, पापा को खोकर चैन नहीं आया आपको? तुम उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराते हो? हाँ, जीना अजाब कर देती है आप इंसान का, घुटन होने लगती है। तुम्हें मेरी मोहब्बत से घुटन होती है? आप भी तो पापा का भला चाहती थी ना। देखे क्या हो गया। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे। तुमने जो करना है करो, जो मुझे कहना है कहो, जितने इल्जाम देने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ूंगी। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत एक अजाब है, तो फिर ये अज़ियत दूसरों को क्यों दी जाए? तुम्हें मेरी मोहब्बत अजियत लगती है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? किसके लिए इतना तड़प रहे हो तुम? किसने तुम्हारी ये हालत कर दी है? बख्तियार, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह। पापा की तरह नहीं, आपकी तरह। आपकी तरह जबरदस्ती की मोहब्बत करता हूं, जिद्दी, जहरीली, फंदे जैसी।
I'm sorry, Mom. मुझे सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम जहारा। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। जी वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जिस मुसीबत में हम इस वक्त फंसे हैं, भला उससे भी जरूरी कोई और बात हो सकती है क्या? नहीं बाबा, मुझे आपसे मुराद के बारे में बात करनी थी। जहारा, मुझे इस वक्त किसी और के बारे में बात नहीं करनी। शाहमीर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। शामीर ने क्या किया है? जानती है वो शादी कर रहा है लंदन में। क्या? एक वो शाहजेब है और एक शामीर। एक को मेरी बात पर पास नहीं है और एक को मेरी जुबान पर। खैर, तो मुराद के बारे में क्या कहना चाह रही हो? नहीं कुछ नहीं, आप उसके बारे में फिक्र नहीं करें। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। शामीर की फिक्र ना करिएगा, मैं उससे बात कर लूँगी, मगर प्लीज़ आप गुस्सा नहीं करेंगे। खबर लाए।
बादशाह बेगम हवेली में नहीं है, वो शहर में है। हवेली वालों ने रोशन आरा को बादशाह बेगम बना के हवेली में रखा होगा। ये खबर मैं अपनी जान पे खेल के लाया। खबर पक्की है। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊं? तो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर नहीं रख सकती रोशन आरा। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो जहारा? नफरत नहीं करती। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमदर्द हूं मैं तुम्हारी। हमदर्द? पहले खुद की हमदर्द तो बन जाओ। खुद के लिए तो कुछ कर लो। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे लिए मोहब्बत के जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। जानती हूँ, और इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है मैंने। बेशक ये गलत है, मगर रोशन आरा इसी सिस्टम को तो बदलना था हमने, और इस तरह बगावत करके तो ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। हमें अपने मुरीदों के दिलों में मोहब्बत और इज्जत पैदा करनी होगी। तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारे मुरीद। मुझे सिर्फ बख्तियार चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो रोशन आरा? तुम्हें अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो तुम दो ना कुर्बानी जहारा, मैं नहीं दे सकती। तुम्हें क्या हो गया है? बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम भूल गई हो अपनी हैसियत, अपना स्टैचर। पीनापुर में लोग तुम्हें किस तरह देखते हैं। एक आदमी के पीछे जो तुम्हें आज मोहब्बत के दावे कर रहा है, कल को किसी और के लिए मर रहा था। बस यही तकलीफ है ना तुम्हें जहारा? यही कि बख्तियार तुमसे नहीं, मुझसे। अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और भी बहुत लोग हैं जिनके सामने अपनी इज्जत गिराना बंद करो। जिनको जानबूझ के तुमने मेरे पीछे लगाया, मुझ पे नजर रखने के लिए, मेरी जासूसी करने के लिए। जासूसी की क्या जरूरत है? मैं खुद ही बता देती हूँ। रोशन आरा, गुलनार, रोशन आरा, गुलनार, रोशन आरा, गुलनार किधर हो तुम? रोशन आरा। गुलनार! जी हुजूर। क्या देखा था तुमने? हाँ बताओ मुझे, क्या देखा था तुमने? क्या देखा था तुमने? रोशन आरा! ये दवाई देगी तुम्हारी? क्या बोलोगी तुम सबको? क्या बोलोगी तुम सबको? मैं बताऊं क्या बोलना? मैं बताती हूँ ना, तुम सबको बोलना कि रोशी बीबी का बख्तियार से अफेयर चल रहा है।
रोशी बीबी बख्तियार को इश्क करती है। और ये बादशाह बेगम जो बहुत नेक बनती है ना, ये जल रही है, ये जलती है, क्योंकि ये भी बख्तियार को मोहब्बत करती है। रोशन आरा, तुम अपने इस रवैये से पछताओगी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पछताओगी तो तुम, जहारा। आज के बाद तुम इस घर से कभी भी कदम बाहर नहीं रखोगी। बस करो रोशी, मत रो। तो और क्या करूं? तुम्हें आइडिया भी है कि वो मेरे साथ क्या कर रही है? तुमने भी तो हद पार कर दी थी ना। मैंने तुम्हें समझाया भी था, मगर तुम अब भी उसका साथ दोगे? मैं जहारा का साथ नहीं दे रहा। बस सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बेर मत लो। तुम चाहते हो कि मैं डर जाऊं? डर के कुछ नहीं मिलेगा बख्तियार। हम कभी भी एक नहीं होंगे। तो क्या करोगी? ऐलान जंग कर दोगी घर वालों के खिलाफ? हाँ, डरूंगी। देखो रोशी, अभी इस सब का वक्त नहीं है। अब नहीं तो कब? मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकती बख्तियार। तुम अभी इसी वक्त यहां आओ और मुझे यहां से लेकर जाओ। बेवकूफ वाली बातें मत करो। तुम अपने घर वालों को अच्छी तरह जानती हो। चाहते तो तुम भी हो बख्तियार, मगर जहारा की। जहारा क्या? तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहती हो, जहारा से मुकाबला? कुछ भी समझ लो, मगर अब तुम्हें कोई स्टेप लेना होगा बख्तियार। जब मैं तैयार हूं तो तुम क्यों डर रहे हो? अभी यहां आओ और मुझे लेकर जाओ। खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, वरना मैं दीवार फैला दूंगा। क्या हुआ? कौन है बाहर? बीवी तो वो बख्तियार साहब हैं। वो रोशी बीवी से मिलना चाहते हैं। उसे कह दो वो घर पे नहीं है। कहा है उन्हें, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि रोशी बीवी अंदर ही है। आप बताएं अब क्या करें? करने दो जो करता है। चीखने दो, चिल्लाने दो। थोड़ी देर में खुद ही तंग आकर निकल जाएगा। ये बख्तियार को तुमने बुलाया? हाँ, क्यों? मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे कैद किया हुआ है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाएगा? हाँ, मैं जाऊंगी उसके साथ। रोशन आरा, अगर बख्तियार ने दीवार फैलाने की कोशिश की तो मैं गार्ड से कह दूंगी कि उसे गोली मार दे। तुम ऐसा नहीं करोगी। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। ये धमकियां ना किसी और को जाकर दो। तुम उसको मारोगे जिसे तुम खुद मोहब्बत करती हो। बहुत कमजोर समझ लिया तुमने मुझे रोशन आरा। मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहती।
थैंक यू फॉर कमिंग टू सी मी। जी, मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। तुमने यूनिवर्सिटी में बख्तियार की कंप्लेन की है। मैं नो व्हाई। वो तो बहुत पुरानी बात है, छोड़े उसको। और ये जो नई बात शुरू होगी उसका क्या मतलब? रोशी, आई थिंक बख्तियार और रोशी एक दूसरे को। ये नहीं हो सकता, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। आई मीन, बख्तियार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा एडवेंचरस है। और अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं तो आप उसे रोशन आरा से दूर रखेंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आगाह कर रही हूं। जो बात उसे मैं नहीं समझा सकी, शायद आप समझा दें। वो आग से खेल रहा है। जहारा, साफ साफ बताओ, कहना क्या चाह रही हो? खुल के बात करो। अभी नहीं बता सकती, मगर वक्त आने पर आपको सब बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि मैं बख्तियार की खैर ख्वाह हूं, उसका भला चाहती हूँ। रोशन आरा एक बेवकूफ लड़की है, अपने साथ साथ वो बख्तियार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपके बेटे की जिंदगी अब आपके हाथ में है। हुजूर, आपने याद फरमाया। शामिर को जाकर पैगाम पहुंचाओ, जिस तरह भी मुमकिन हो जल्द से जल्द पीरापुर पहुंचे। जी हुजूर। किसको बुला रहे हैं अब्बा हुजूर? इसको इस गद्दी की कदर ही नहीं, परेशानी आते ही भाग गया। ऐसी अजीब बात है ना, आपको उसकी परेशानी है और जो आपके सामने है उसकी कदर ही नहीं। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो तो नजर आ रहा है। इस बारे में मैं तुमसे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता शाहजेब। ठीक है, कल सुबह खलीफाओं की बैठक है, या नहीं तो वहां बात तो आपको करनी पड़ेगी मुझसे। आ जाइएगा। खुदा हाफिज़। फुप्पो, फुप्पो हजूर, फुप्पो हजूर बाहर आ जाइए, अपनों से क्या पर्दा। मुराद, आवाज नीची रखो। आज गुलनार को बता दिया है मैंने कि मुराद क्या चीज है। अच्छा सबक सिखाया है मैंने उसे। क्या? अब क्या कर दिया है तुमने? मैंने उसके साथ रो रही होगी वो शहर में बाबा हजूर के घर पे। ये क्या, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो मुराद। क्या कर रहे हो अपने साथ भी और मेरे साथ? पहले तुमने उसको अपना दुश्मन बना लिया, फिर उसे शहर छोड़ा है। जरा सोचो,
मसलूम औरत और जख्मी शेरनी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। मैं लेकर आ रहा था उसे, आप ही ने रोक लिया, मैं क्या करता? सोचो मुराद, अगर उसने जहां आरा से कुछ भी कह दिया तो वो तो तुम्हारा हशर नशर कर देगी। जहां आरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो अब सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, बादशाह बेगम है। वो तुम्हें तबाह कर सकती है। घबराइए नहीं फुप्पो हजूर, गुलनार जहां आरा से कुछ नहीं कहेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने गुलनार से कहा है कि उसका मंगेतर मेरे कब्जे में है। मंगेतर? क्या वो वाकई तुम्हारे पास है? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि उसका मंगेतर कौन है। मैंने गुलनार से झूठ कहा, वो बेवकूफ बन गई। सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम हो। जरा अक्ल इस्तेमाल करो और जाके उसके मंगेतर को ढूंढो। हाजरा का बेटा है तारा। तारे तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुराद से ही तो कह रहे थे। क्या मुराद? वो कमीना यहाँ आया था? क्या हुआ? उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं? तेरे साथ कुछ? बस कर दे गुलनार, बस कर दे। अभी आंसुओं से कोई फायदा नहीं है। हमें बदला लेना होगा। उन्होंने हमारी इज्जत हमसे छीनी है ना, हम उनकी इज्जत उतार देंगे। तीरापुर की बाग गद्दी, लानत भेजता से मुनाफा बने। मुझे लगता था बादशाह बेगम मेरी हमदर्द है, पर तू ठीक था तारे। वो भला अपने भाई के सामने मेरा साथ क्यों देंगी? मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मुझे किसी पे एतबार नहीं, किसी ने मेरी स्वाति रही। बड़ी भोली है रे तू गुलनार, बात तेरी समझ में बहुत देर से आई। इन लोगों को तो सिर्फ अपना सर ढांपना आता है। हम गरीब किस भूख किस नंग से गुजरते हैं, किस जिल्लत में अपनी जिंदगी जीते हैं। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सब मुझे भी नहीं पड़ता। अगर ये मुझे नमक हराम समझेंगे तो मैं समझे। मैं तुझे अब ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिससे तेरे पैरों से जमीन निकल जाएगी और पीरापुर की गद्दी उसकी जड़ से उखड़ जाएगी। तो जाके पीर के सर को बोल कि बादशाह बेगम शहर आ गई है। अरुषि बीवी, तुझे नहीं पता वो क्या क्या कर रही है। वो